सभी भाइयों को नमस्कार, राम राम, जय श्री राम। मैं आपका अपना संजय कोचर, न्यू 24 भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। तो भाइयों, काफ़ी दिन हो गए आपसे बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने कहा चलो वीडियो में अभी आपसे बातचीत करते हैं कुछ मुद्दों पर। अब आपको पता है विदेश में कुछ दिनों से गंद फैलाया जा रहा है, सेना के बारे में गलत गलत टिप्पणियां की जा रही हैं, अग्निवीर पर देश में भ्रम फैलाया जा रहा है। तो मैं राहुल गांधी से कुछ दो तीन बातें पूछना चाहूँगा। तो भाइयों, ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी है। वीडियो के अंत में सबसे पहले आप देखिए कि अजय पाल का मुद्दा हुआ। अजय पाल के मुद्दे के बारे अग्निवीर पर राहुल गांधी ने देश की जनता को झूठ बोला कि अजय पाल को बीमा नहीं मिला या उसको पैसे नहीं मिले। तब आप देखिए कि सेना को आकर उस बात का खंडन करना पड़ा कि देश में कितना गंद फैलाया जा रहा है। सेना के बारे में सेना को जवाब देना पड़ रहा है कि पैसे नहीं मिले जी, वो तो बीमा मिला है जी, वो तो फलानी पॉलिसी नहीं है जी। तो क्या है ये, क्या चल रहा है देश के अंदर? तो किसी ने उस पर जाकर राहुल गांधी पर कार्रवाई करी भी? तूने देश के अंदर ये अग्निवीर पर, सेना पर तूने सवाल उठाए हैं, कोई बोलने वाला नहीं है। कभी वो अग्निवीर अजय पाल के घर जा रहा है, उसके पिताजी के माइक लगाकर पूछ रहा है जी आपको पैसे नहीं मिले। उनके पिताजी पहले कहते हैं नहीं मिले, बाद में उनके पिताजी को मीडिया वालों ने जाके पूछा तो वो कह रहे हैं हाँ जी 50 लाख एक मिले, 48 लाख एक मिले हैं, 65 लाख एक मिले हैं। तो उनको 1 करोड़ 65 लाख तो मिले ही हैं मतलब। तो अब फिर वो कह रहा है वो तो बीमे की है जी। तो बीमा तो सेना ही भरती है, सेना के जो सेना ही भरती है बीमा। तो बीमे के पैसे उनको दो तीन तरीके का सरकार देगी। तो सेना किसके अंडर में आती है? सरकार के अंडर में ही आती है ना। तो सरकार दे रही, सेना दे रही, वो अलग अलग है। तो बीमा कंपनी को उसकी पॉलिसी के पैसे कौन पे कर रही है? सरकार ही पे कर रही है, तो सरकार ही दे रही है ना। तो इस बारे में झूठ क्यों फैलाया जा रहा है? अभी दो तीन दिन पहले जो ये अपने अंशुमन कैप्टन है, उनके घर पे चले गई जी, उनके माता पिता को फिर उनसे वीडियो बनवाने लग गए। पहले उनके माता पिता बोले हमें पैसे नहीं मिले जी। राहुल गांधी वीडियो बनवा रहे हैं, फिर उनके पिताजी बोले मेरे पास तो बेटे की फोटो रह गई जी, हमें पैसे नहीं मिले। तो वो अब बाद में कह रहे हैं फिर सेना को अगर नोटिफिकेशन देना पड़ा कि इनको 65 लाख मिले हैं, अब वो कह रहे हैं हाँ जी हमें सिर्फ पैसे मिले हैं। तो वो क्या देश में पहले क्या नैरेटिव फैलाया जा रहा है सेना अग्निवीरों के बारे में, सेना के बारे में, और क्या नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है? कोई जवाब पूछने वाला नहीं है, कोई जवाब लेने वाला नहीं है। क्या देश के अंदर झूठ फैलाया जा रहा है इतने दिनों से? इतनी गंदी विपक्षी राजनीति है। कभी ये अग्निवीर के मुद्दे पर आ जाएंगे, कभी संविधान की बात करने लग जाएंगे, कभी ये भोले शंकर की फोटो ले आते हैं सांसद के अंदर और हिंदुत्व की बात करते हैं। तो भाई तुम हिंदुत्व की बात करते हो, भारतीय जनता पार्टी का कोई सांसद खड़ा होकर बोला भी आप ठीक है हिंदुत्व की बात करते हो, आप हिंदू हो, तो हम भोले शंकर की मूर्ति संसद में लगवा देते हैं, फिर आप इतना प्यार है, इसकी पैंट गिल्ली हो जाएगी। क्या जवाब देगा ये? इसका जो ये टीएमसी का एक नेता है मुस्लिम, वो हिंदुत्व के बारे में बात कर रहा है जी, सबको मुस्लिम बना देना चाहिए। तो कोई कोई नेता बयान देने वाला नहीं है इनको। कोई जिसके मन में जो आ रहा है वो जहर गोली जा रहा है, बयान दे ही जा रहा है। इतनी गंदी होगी ना राजनीति, इतना बयान दिया जा रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है इनको, कोई नैरेटिव को ध्वस्त करने वाला नहीं है। जो जिसके मन में आ रहा है वो वैसे ही बयान दे ही जा रहा है, वैसे ही बोली जा रहा है। और पाकिस्तान के बारे में राहुल गांधी शहीदों के घर गया था, अभी अजय पाल जी के अंशुमन के घर शहीदों के घर गया है, उनके शहीद करने वालों पर ये उनके खिलाफ कार्रवाई, उनके खिलाफ क्यों नहीं बोलता अभी? पाकिस्तान के खिलाफ जो इन शहीदों को शहीद कर रहे हैं, आतंकवादी हैं, आतंकवादी देश है। तेरे में राहुल गांधी इटली के लल्ला, तेरे में दम है तो वो अगर जो पाकिस्तान का तू जाके झंडा जला ना, पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेक्शन कर भी। आपके आतंकवादियों ने हमारे शहीदों को शहीद किया है, हमारे सेना के जवानों को शहीद किया है, उसके बारे में प्रोटेस्ट कर। अगर तेरे में दम है तो वहां तो बोलेगा नहीं क्यों? वहां तेरा तो इल्लू इल्लू चलता है पाकिस्तान के अंदर। फिर तो कह देगा मोदी जी भी तो गए थे। बस इसी नैरेटिव को लेकर तू जनता के बीच में भ्रम फैलाना जानता है, झूठ फैलाना जानता है। और एक नंबर की झूठी राजनीति, एक नंबर का मकार कपटी जलील इंसान है तू। तेरे को झूठ बोलने के अलावा कुछ भी नहीं आता, एक नंबर का झूठा है तू। अभी राहुल गांधी संसद में बात कर रहा था कि बीजेपी का हिंदुत्व, बीजेपी का हिंदुत्व, नहीं मत कहने का मतलब यही है भी जो बीजेपी को वोट देता है वही वोटर हिंसक। आपके कहने का मतलब यही है भी भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनको जिसने वोट दिया है, जो 40 करोड़ लोग हैं वो हिंसक है। अगर वो लोग हिंसक हो गए तो भाई तेरे को बाहर निकलने की जगह नहीं मिलेगी। इन बातों में क्या इन चीजों पर भ्रम फैलाया जा रहा है? या फिर अपने वोटरों से क्या है, जो तेरे इंडी लाइंस के वोटर हैं, जिन्होंने इंडी लाइंस को वोट दिया, अगर उनमें दम है तो जो देश के जवानों को शहीद करते हैं उनका झंडा जलाए, उनके बारे में प्रोटेस्ट करें, उनके बारे में तुम बोलोगे नहीं क्यों? वहां तो तुम्हें पता है अपनापन तुम्हारा झलकता है। और देश की कभी बात आ जाए तो तुम्हारा काम यही है, देश का अपमान करो, सेना का अपमान करो, कभी किसी मुद्दे पर झूठ बोलो, कभी किसी मुद्दे पर झूठ बोलो।
तो यही तुम्हारी झूठी राजनीति चलती रहती है, हमेशा चलती रहती है। और भारतीय जनता पार्टी इनके किसी भी झूठे नैरेटिव को काउंटर नहीं करना चाहती है, ना उन बातों का जवाब देना चाहती। कुछ मीडिया वाले भी झूठे नैरेटिव को चलाई जा रहे हैं, कभी किसी मुद्दे पर, कोई किसी बात पर, कोई मुद्दे पर चर्चा ही नहीं कर रहा, कोई इनके बात को जवाब ही नहीं दे रहा। राहुल गांधी संसद में संविधान संविधान चलाई जा रहा है, बोली जा रहा है, कुछ भी बोली जा रहा है। जनता उसको, जो आज का युवा है वो इन बातों को, जो बातें सुन रहा है वो तो उन्हीं बातों पर ध्यान रखेगा, उन्हीं बातों पर गौर करेगा। वो कोई भी मुद्दा कहीं से पता नहीं क्या मुद्दा लेके आता है, सिर्फ उसकी बातों में झूठ ही होता है और इसके अलावा कुछ ही नहीं होता। कभी कोई से भारतीय जनता पार्टी का सांसद पूछने वाला हो, भी तुम कह रहे थे हम हर महीने 8500 रुपये और हर साल 1 लाख रुपए देंगे, कोई सांसद खड़ा हो गया इसको पूछे, हाँ भी हमने भी 1 लाख रुपए देने हैं जनता को, तो बताओ तुम्हारे पास क्या फार्मूला था, तुम कैसे जनता को देते, तुम्हारे पास क्या पैटर्न था इस चीज़ को देने का, तुम पैसे कहाँ से इकट्ठे करते और क्या क्या तुम कलेक्शन कहाँ से करते, तो बता भी हमने देने हैं। इसकी पैंट गीली हो जाए मिनट में, इसका धागा खुल जाए कुर्ते का, ये चुप हो जाए, क्यों? इसके पास कोई है ही नहीं देने। इसने तो झूठ बोला था देश के 1 लाख रुपए देने के बारे में। इसको पूछो, हाँ भी तू इतनी इतनी नौकरियां देता, तेरे पास क्या फार्मूला था, तू 1 लाख नौकरियां जनता को, जनता के बीच में कैसे देता, बता भी। इससे कोई पूछने वाला नहीं है भी तूने अग्निवीर पर झूठ फैलाया, उसके पिताजी को पैसे मिले हैं तो बता भी, इसको पूछने वाला नहीं है। अभी कल कैप्टन की माता जी कह रहे थे कि जी हमें अलग अलग चक्कर मिलना चाहिए, तो क्या सेना इसी काम में लगे रहेगी? राहुल गांधी भी उसी बात का समर्थन कर रहे हैं। तो ये थोड़ी है, घर में अगर 5 मेंबर हैं, कल को तो भाई कह देगा जी मैं अलग हूँ, मुझे चक्कर दो, पिताजी कह देंगे मैं अलग हूँ, मेरे को छोरे चक्कर दो, पत्नी को मिला है तो पत्नी है तो पत्नी को मिलेगा, कल को बहन भी मांग लेगी मैं अलग रहती हूँ मेरे को दे दो। तो सेना यही काम में लगे रहेगी, यही काम है सेना को। सेना ये झूठ बोले, राहुल गांधी झूठ बोले और सेना मिनट मिनट बाद आके हर बात का कैलिफिकेशन दे, सेना हर बात का आकर जवाब दे, यही यही राजनीति रहेगी देश में, यही काम रह गया सेना को कि इनकी हर बात का जवाब दे। राहुल गांधी को पूछने वाला नहीं है भी तुमने एमएसपी देनी थी फसलों पर, हाँ भी बता भी तेरे पास क्या फार्मूला है, तू एमएसपी देते तो किन किन फसलों पर कैसे देते और पैसे कहाँ से आते, फंड कहाँ से आता, फसलें कहाँ देते, इनको पूछने वाला, इसको कोई पूछने वाला हो तो ये तो मिनट में इसकी जो झूठा नैरेटिव है मिनट में ध्वस्त हो जाए। पर वही बात है, बस इनको ये झूठी वीडियो झूठा नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, उसको कोई काउंटर करने वाला है नहीं। भारतीय जनता पार्टी, मुझे ये लगता है भारतीय जनता पार्टी को अग्रेसिव होकर इनकी ऐसी जो गंदी राजनीति है उसको उसी की भाषा में जवाब देना पड़ेगा। जो ये 3-4 यूट्यूबर देश में झूठ फैलाए जा रहे हैं उनको उनकी भाषा में जवाब देना पड़ेगा। सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए जो ये देश में गंद फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है, ताकि क्या देश में एक अच्छी और बढ़िया राजनीति हो। तो भाइयों, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप ये वीडियो ज़्यादा शेयर करेंगे तो हम डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे। इस वीडियो के बारे में जरूर बताएं, ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, जय हिंद।